नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को हम सब लोग प्यार करते हैं। इस संसार में सब लोग नन्हे बच्चों को प्यार करते हैं, उनका दुलार करते हैं, उन्हें लाड करते हैं। छोटे छोटे शिशुओं की मौजूदगी से घर में बहुत सारी अशांतियां दूर हो जाती हैं। उनकी मासूमियत से भरे हुए हरकतें, उनकी छोटी छोटी बातें, इन सबों से हम सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और हमारी दुनिया को भी भूल जाते हैं। छोटे बच्चों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं जैसों का है। संतान की प्राप्ति न होने पर इस संसार में दंपति किस तरह से वैद्यों के पास जाते हैं, याजकों के पास जाते हैं, पवित्र स्थानों में जाते हैं, पुण्य क्षेत्रों में भी जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। बच्चों को प्राप्त करने के लिए, संतानों को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनतें करते हैं, बड़ी प्रयास करते हैं, कई सारे मन्नतें भी रखते हैं। परमेश्वर के सामने जाते हैं, भगवानों के सामने जाते हैं, ईश्वरों के सामने जाते हैं, वैद्यों के सामने जाते हैं। जिस किसी से भी मिलते हैं उनसे भी कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि उनके संतान की आवश्यकता है। संतानों को प्राप्त करने के बाद उन दंपति की खुशी बहुत बढ़ जाती है और वही सारा खुशी बीता हुआ सारा दुख को, गम को बुला देता है। हमने किसी को देखा है जो संतानों के लिए मन्नतों को रखते हैं, और हमने किसी और कैसे मन्नतें भी रखता हुआ देखा है जो धन पाने के लिए, संपत्ति को पाने के लिए, किसी भी चीज को कुर्बान करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। इस संसार में हमने भक्तों को भी देखा है और साथ ही साथ अंधभक्तों को भी देखा है और आगे भी देखते रहेंगे, जो धन कमाने के लिए, संपत्ति को बटोरने के लिए कैसे कैसे प्रयास करते हैं, कैसे कैसे मन्नतों को रखते हैं, कैसे कुर्बानियां देते हैं, कैसे बलिदान देते हैं, कैसे त्याग देते हैं। अपने जीवन में खुशियों के लिए किसी और को भी कुर्बान करने के लिए कुछ मूर्खता के साथ में सिद्ध हो जाते हैं। उनका क्रूर मन, उनका कठोर मन, उनका मूर्ख मन किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए, कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटाती है, वरुण से आगे लेकर जाती है। ऐसे बलिदानों को देने वालों में, कुर्बानियों को देने वालों में, संपत्ति के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए कितने ही लोगों को हम देखते हैं और कितने ही लोग ऐसा कहते भी हैं, फलाना देवी ने, फलाना देवता ने, फलाना देव ने मुझे बलिदान मांगा है, किसी नर की बलिदान मांगा है, किसी शिशु की बलिदान मांगा है, किसी पशु की बलिदान मांगा है। आइए पवित्र शास्त्र में से देखते हैं ऐसे बलिदान मांगने वाले कौन हैं और उसके बदले में क्या करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में ये कैसी ठहरती है, परमेश्वर कैसे स्वीकार करते हैं। नरबलि मांगने वाले देवता कौन है, नरबलि मांगने वाले देव कौन है। इनकी भक्ति में चलने वाले भक्त लोग अंधत्व में रहते हैं या फिर खुले मन के साथ में, खुली आंखों के साथ में, पूरी होश और आवाज में रहते हैं। आइए इन बातों को भी हम गौर करेंगे। लेकिन मनुष्य में उनकी आवश्यकता के अनुसार मन्नतें मांगी जाती हैं। कोई धन के लिए मांगते हैं, कोई दौलत के लिए मांगते हैं, तो कोई संतान के लिए मांगते हैं, कोई नौकरी के लिए मांगते हैं, कोई घर बनाने के लिए मांगते हैं, कोई किसी और काम के लिए मांगते हैं, किसी यात्रा में जाने के लिए मांगते हैं। अलग अलग प्रकार की आवश्यकता मनुष्य को मजबूर कर देती है मन्नतों को रखने में। मन्नत उससे कहते हैं, खुदा अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपको ये दूंगा। परमेश्वर अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो उसके बदले में आपको ये दूंगा। आशीर्वादों के बदले में किसी और चीज को कुर्बान करने को मन्नत कहते हैं। पवित्र शास्त्र में से ऐसे मन्नतों के विषय में भी गौर करते हैं, लेकिन उससे परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पहले समर्पण करते हैं। परमेश्वर की अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ज्ञान के लिए प्रार्थना करेंगे, समझ के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर उतराने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य में भरने के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक में ज्ञान में चलाने के लिए, ताकि परमेश्वर इस प्रकार के विरोधी कार्यों से हम सबको दूर रखने के लिए हम इन्हें समझ पाए, जान पाए और इनके आधार पर चल पाए। कई सारे लोग इस प्रकार से अंधे बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और उस मूर्खता में और अंधविश्वास में कैसी कैसी गलतियों को कर बैठते हैं। इन्हीं बातों को गौर करते हैं, लेकिन परमेश्वर से दुआ करेंगे कि परमेश्वर हम में से किसी को भी इस प्रकार की संकट में, इस प्रकार की समस्या में पड़ने ना दे। शैतान के प्रलोभन से हम सबों को दूर रखने के लिए, परमेश्वर अपनी अगुवाई में चलाने के लिए, आशीर्वाद में चलाने के लिए, ज्ञान और समझ में चलाने के लिए हम सबों को हाथ पकड़कर परमेश्वर अपनी दिशा में, अपनी मंजिल तक पवित्र राह में चलाते हुए स्वर्ग रास्ता पहुंचाने के लिए मिलकर दुआ करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस नए दिन के लिए, नए आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, नए सौभाग्य के लिए भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आरंभ के शब्दों परमेश्वर कुछ बातें आपने हमसे कही हैं और आगे परमेश्वर आपके वचन से भी आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। जो कुछ भी परमेश्वर दुआ करते हैं, परमेश्वर हम में से कोई भी किसी प्रकार के नुकसान में ना गिरे। अगर हमारे परिजनों में से कोई नुकसान में गिर चुके हैं, विपत्तियों में पड़ चुके हैं, संकटों में गिर चुके हैं, दुआ करते परमेश्वर की छुटकारा के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनकी सहायता के लिए प्रभु आपके आशीषमान हाथ उनके ऊपर रखिए, मददगार हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखिए और इसी वक्त परमेश्वर छूकर प्रभु जी तंदुरुस्ती से भरे, आपके दिव्य ज्ञान से, समझ से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। गलत राह से प्रभु जी मुकर कर परमेश्वर आपकी राह पर चलने के लिए हम सबों को परमेश्वर फिर से एक बार अपने पवित्र हाथ से छूने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय वचन को रोज आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारे साथ रहिए, हमसे बातें कीजिए, आदर सम्मान महिमा प्राप्त कीजिए, अपनी दिशा में हमें चलाइए।
दुआएं सुनकर परमेश्वर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे परिश्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में हमारे इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन लेवी व्यवस्था 20वें अध्याय में चल रही है। उसके पहले वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से व इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोले को बलिदान करे और निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पत्रवाह करे। और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोले को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया है। और यदि कोई अपनी संतान मोले को बलिदान करे और जनता उसके विषय में अनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य को और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोले के साथ व्यभिचार करें उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधनों वाले की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचार करे, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इन बातों को यहाँ रखते हुए उसकी विवरण की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ाओ वचनों में हमने मोलेक के विषय में देखा है और मोलेक के सामने बलिदान करने को देखा है। बलिदान किसी पक्षी का नहीं है, बलिदान किसी पशु का नहीं है, वरन बलिदान तो बच्चों का है। बच्चों को कौन करते हैं? उनके माता पिता करते हैं। मोलेक के सामने बलिदान करना अर्थात अपने बच्चों को जान से खोना। परमेश्वर ने इससे पूर्व अध्याय में भी मोलेक का जिक्र किया था और परमेश्वर ने उससे दूर रहने के लिए कहा था। मोलेक के बारे में दो बातों को ध्यान करते हैं। मोलेक वो है जो अमोनियों का भगवान है। अमोनी वो है। सदोम और अमोरा शहरों को नाश करते समय परमेश्वर ने लूत, उनकी पत्नी और दोनों बेटी को वहां से भागने के लिए कहा था। भागते भागते लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है। हम जानते कि वचन से वह नमक का खंभा बन चुकी थी। लूत और उनकी दोनों बेटियां वहां से दूर चले जाते हैं, किसी पहाड़ी गुफा में छुप जाते हैं। बहुत दिन वहां पर बीत जाती हैं। लूत की बेटियों ने अपने पिता को दाखमधु पिलाया था और उनके साथ में कुकर्म किया था। बड़ी बेटी ने कुकर्म किया, उसके बाद छोटी ने भी कुकर्म किया है। लूत के द्वारा अपनी बेटियों को उत्पन्न हुआ संतानों को ही अम्मोन और मोआब कहते हैं। ये मोलेक उसी अमोनिया का भगवान है। उन्हीं की आराधना भी किया करते हैं। 18वें अध्याय में हमने देखा था, परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम मिस्र देश में कुछ लेकर आना और ना ही तुम कनान से कुछ लेना। पीछे जिसको छोड़कर आए हो वहां से कुछ लेकर ना जाना, और जो आगे जाने वाला हो वहां से भी कुछ ना लेना। कनान वो देश है जो 7 जातियों के साथ में बनी हुई है। उन 7 जातियों में से 2 जातियां हैं, अमोन और मोआब। 7 जातियों से बना हुआ वही कनान देश जिसमें परमेश्वर इस्राएलियों को ले जाने वाले हैं। परमेश्वर उन्हें सचेत करते हैं, उन्हें पहले से सावधान करते हैं। वहां के सारे कनानी मोलेक की आराधना किया करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मोलेक की तुम आराधना नहीं किया करोगे और ना ही मोलेक के सामने तुम अपने बच्चों को दिया करोगे, अर्थात मोलेक से दूर रहना। परमेश्वर ने यहाँ तक उनको कठिन कर दिया है। मूसा के द्वारा उन्होंने सावधानी जताई थी, यदि इसराइली में से या फिर इसराइली के बीच में रहने वाले परदेशी क्यों ना हो, अगर कोई मोलेक के हाथों में अपने बच्चों को देते हैं तो उन्हें पत्रवाह करना चाहिए, उन्हें जान से मार देना चाहिए। परमेश्वर से घृणित देखते हैं और इसे निषिद्ध रखा है। इसलिए जनता से कहा गया, अगर तुमने कभी देखा है कोई मोलेक के सामने अपने संतानों को देते हैं, उन्हें मार देना चाहिए। अगर तुम अनाकानी करते हो, तुम अनजानी करते हो, तुम देखकर भी आंखें मूंद बैठते हो, तुम उसे मारते नहीं हो, तो मैं स्वयं उतर आऊंगा। मैं उसको और उसके सारे परिवार को, उसके घराने को, जो कभी उसके पीछे जाकर उसकी विधि के अनुसार करते हैं, उन सबों को मैं नाश करूंगा, क्योंकि मैं इसे घृणित ठहराता हूँ और इसे मैंने निषिद्ध कर दिया है। यह तुमसे दूर रहना चाहिए। मोलेक के विषय में 1-2 बातें और बताकर आज के ध्यान को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मोलेक धातुओं से बना हुआ एक मूर्ति की प्रतिमा है। इसे आग में जलाते हुए इतना तेज किया जाता है, लगभग मानो ये पूरा लाल हो जाता है। मोलेक की प्रतिमा अपनी बाहें फैलाकर रखी होती हैं और उसकी आराधना करने वाले भक्त अपने संतान को उसके हाथों में देते हैं। अपने संतान को बलिदान के रूप में उस धातु से बना मूर्ति के हाथों में तभी रखते हैं जब वह पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसे आग से बहुत तेज किया जाता है और बच्चे को वहां पर रखने के बाद उसकी चीखें, उसकी पुकारें मोलेक को प्रसन्न करती हैं, जिससे ये मानते हैं कि मोलेक प्रसन्न हो चुका है और मोलेक की अनुग्रह और आशीर्वाद उनके ऊपर उतर आएगी। अपने पर बरकतों को लाने के लिए, अपने पर आशीर्वादों को ले आने के लिए मोलेक के हाथों में बच्चों को देने वाले माता पिता, परमेश्वर ने कहा है, अगर ऐसे माता पिता तुम्हें नजर आए, ऐसी कोई प्रजा तुम्हें नजर आए, उन्हें मार देना चाहिए, उन्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए।
क्योंकि वे घृणित काम करते हैं। संतान परमेश्वर की ओर से मिलने वाले एक वरदान है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, संतान परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाली एक वरदान है। उस वरदान को हमें परमेश्वर से मांग कर लेना है। परमेश्वर कभी विलंब करते हैं। परमेश्वर की एक इच्छा है, एक योजना है। इब्राहिम के जीवन में देखा है 25 साल विलंब होती है। इसहाक के जीवन में भी देखा है बहुत विलंब होती है। हन्ना के जीवन में देखा है बहुत देर हो जाती है, लेकिन परमेश्वर ने बाद में दिया है। उनकी एक योजना है, उनकी एक प्रणाली है। मौलिक के सामने आकर या किसी और के सामने जाकर परमेश्वर की दिया हुआ इस संतान का वरदान किसी धन के लिए, संपत्ति के लिए इस प्रकार से कुर्बान करना, इस प्रकार आग में जलाकर उन्हें मार डालना, ये क्रूरता होती है, मूर्खता होती है। इसीलिए परमेश्वर ने इसे निषेध किया है और परमेश्वर ने मूसा से कहा है ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सजा दिया जाए, उन्हें बख्शा ना जाए, उन्हें अपने लोगों के बीच में से नाश करना चाहिए। परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलते हो, आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, बरकतें, धन, दौलत, संपत्ति सब कुछ आपका हो जाएगा। आपकी आवश्यकता पूरी करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को खोलते हैं, स्वर्ग के भंडारों को खोलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि किसी को कोई जरूरत है तो मुझे मांगकर मुझसे ले लें। मेरे द्वार को खटखटाओगे तो खोला जाएगा, अगर तुम ढूंढोगे तो तुम प्राप्त करोगे। वरन कोई कुर्बानी परमेश्वर ने किसी के लिए नहीं मांगा है, बल्कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया है। परमेश्वर ने व्यवस्था की मांग को पूरी किया है। सैकड़ों लोगों से बनी इस मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया है। उनके लहू से, उनकी कुर्बानी से हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। मलिक हमारा कुछ नहीं कर सकता है, मलिक अपने भक्तों का किसी का कुछ नहीं कर सकता है, वरन यीशु मसीह सच में जीवन दान दे सकते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर खुशहाली की जीवन और स्वर्गलोक में अनंत जीवन प्रदान करते हैं। विश्वास करने वाले नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन को स्वीकारें, उस विधि के अनुसार चलें। आइए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मिलकर दुआ करेंगे। वचन सुन हमारे प्रियजनों के जीवन में प्रभु जी, किसी की आवश्यकता कुछ अगर संतान की है, अगर किसी की आवश्यकता धन की है, किसी की खुशी की है, किसी की पारिवारिक है, किसी की मानसिक है, किसी की आध्यात्मिक है, और कोई आवश्यकता क्यों ना हो, प्रभु उनकी पुकारों को सुनिए, उनकी ओर देखिए। प्रभु जिस तरह अपने मिस्र में इसराइलियों के ऊपर अपनी दृष्टि को रखा था, उसी प्रकार से इनके ऊपर अपनी दृष्टि को रखे और इन्हें प्रभु जी अपने समाधान से, अपने वरदान से तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। स्वर्ग के भंडारों को खोलिए, बरकत उनके ऊपर लेकर आइए। आशीषमान हाथ प्रभु जी अपने संतान के ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन के आधार पर चल पाए, कठिनाइयों से प्रभु जी, मुश्किलों से प्रभु जी राहत प्राप्त करने के लिए सहायता कीजिए। किस प्रकार की मूर्खता, अंधविश्वास, कठिनता प्रभु हिंसात्मक विचार हमारे मन में ना हो। मलय के सामने प्रभु जी आराधना करने वाले उनको प्रभु जी देखकर प्रभु जी हमने सुना है, उनके जैसे कार्य प्रभु हमारे प्रियजनों में से कोई किसी प्रकार की कोई निर्णय को कभी ना ले, इसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का गवाही अभिषेक में हम सबों को चलाकर आपके स्वर्ग के काबिल प्रभु जी बनाए। तो हमको सुनकर प्रभु जी देवतरन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आगमन प्रभु जी बादलों के ऊपर अगर विलंब होती तो फिर से एक बार कल सुबह हम सबको एकत्रित कीजिए। अगर ऐसा ना हुआ, स्वर्ग लोक पर प्रभु जी हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना सुनकर देवतरन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र शास्त्र में इस तरह से लिखा हुआ है, यदि किसी को ज्ञान की कमी हो तो परमेश्वर से मांग कर लेना चाहिए। ज्ञान का मांगना केवल पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए सीमित न रखें, परंतु ज्ञान का मांगना हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर ने जिस प्रकार की जीवन हमें दी है जो असीमित अपार है, उसमें परमेश्वर ज्ञान के साथ हमें चलाने के लिए आइए विश्वास के साथ प्रभु से मांगेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उनके राह पर चलेंगे। परमेश्वर के दिव्य अनुग्रह में आप रहे, मैं रहूं, हम सब मिलकर स्वर्गलोक में इसी तरह आनंद मनाते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।